प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मैं आज इस आराधना में आपको मैं स्वागत करता हूं। आइए हम अपने सर को झुकाकर हम हमारे परमेश्वर से हम विनती करेंगे। धन्य पिता परमेश्वर, आज का सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं। आपने मौका दिया कि प्रभु हम आपको स्मरण करें, आपकी आराधना कर पाए और प्रभु जीने के लिए प्रभु एक अवसर हमें दिया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु इस 5वां महीने में, इस लॉकडाउन के बीच में भी प्रभु हर दिन हमारे साथ रहकर प्रभु जी आपने हमें आशीष किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर। प्रभु ये महीना पूरा संभाल कर प्रभु ये इस महीने के आखिरी दिन प्रभु देखने के लिए भी प्रभु आपने मदद किया, इसलिए धन्यवाद। और भी करुणा और भलाई हमारे जिंदगी भर तक परमेश्वर आपके अनुग्रह को हम प्रभु इसी तरह प्रभु हर दिन हमेशा के लिए प्रभु हम अनुभव करते रहेंगे, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज वचन के समय, प्रार्थना के समय, गीत का समय और परमेश्वर स्तुति आराधना के समय में प्रभु हम चाहते हैं कि हमारी आराधना, हमारी प्रभु सब कुछ स्तुति प्रशंसा आपको प्रसन्न हो, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आप हमारे साथ बात कीजिए और आज जो वचन लेके आने वाले पास्टर जी को भी आपके हाथों में देते हैं, उन्हें आशीष करना, उनके हर एक मन की इच्छाओं को पूरा करना, उनकी सेवकाई को आशीष करने और बहुतायत से परमेश्वर हमारे बीच में उन्हें उपयोग करने के लिए हम विनती करते हैं परमेश्वर। प्रभु इस समय हमारे लाइव में जुड़े हर एक को भी प्रभु आप तैयार कीजिए ताकि हम मिलकर प्रभु आपकी आराधना कर पाए। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं, नम्र प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुझ पर तेरा बस ना चल सका, ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। बीमारी देख
सर झुका, मुझ पर तेरा बस ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए उफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। बहुत ही सुंदर गीत था। भंवर के बीच में तो कहता है उठ जा, परमेश्वर हमारा चट्टान है। बहुत ही सुंदर गीत है। साम 62 के आधार पर ये गीत लिखा गया है ब्रिज म्यूजिक के द्वारा। बहुत ही अच्छा गीत है। परमेश्वर ने हमें आशीष किया होगा। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना में हम जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करके हम जहाँ भी है हम मिलकर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे ऊंचा परमेश्वर है। वो विराजमान सिंहासन पर विराजमान होकर बसने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है। आज हम मिलकर प्रभु से विनती करेंगे कि लॉर्ड आई वांट टू सी यू लॉर्ड। प्रभु मुझे आपका उपस्थिति को प्रभु महसूस करना है। परमेश्वर ने कहा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते उनके बीच में मैं हूं। थैंक यू लॉर्ड। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। सिंहासन पर विराजमान होकर बसने वाले, सबसे ऊंचा सिंहासन पर विराजमान होकर बसने वाले, सेनाओं के यहोवा को मुझे अपने आंखों से देखना है। सेनाओं के यहोवा को मुझे अपने हाथों से देखना है। सब मिलके सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र तू पवित्र पवित्र है। वंडरफुल। सेनाओं का यहोवा पूछा करेंगे सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आदि अनंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। सब मिलके बोलिए आदि और अंत तू ही है, अल्फा ओमेगा तू ही है। जो ताकत आज भी है, जल्दी आने वाला राजा भी है। जो ताकत आज भी है, जल्दी आने वाला राजा भी है। सब के सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है। सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र,
यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा वो पवित्र है। हम उनकी पवित्रता को मांगेंगे कि प्रभु हम भी आपके जैसे प्रभु आपके संतान बनकर आपके मार्ग में प्रभु हमें जीना है। हमारा जीवन को सौंपेंगे। वहां स्वर्ग में निरंतर वहां उनकी स्तुति होते रहती है। लेकिन परमेश्वर हम जो मनुष्य हैं, मनुष्य की आराधना के बीच में और मनुष्य की आराधना से वो प्रसन्न होते करके हम देखते हैं। क्या हम परमेश्वर की महिमा करेंगे? सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र पवित्र, तू पवित्र कहेंगे पवित्र पवित्र, तू पवित्र, तू ही केवल तू ही केवल तू, कोई न पो सके अगम्य नूर में वास करने वाले प्रभु, कोई न पो सके अगम्य नूर में वास करने वाले प्रभु, तू ही पवित्र प्रभु, तू ही पवित्र प्रभु, तू ही केवल तू ही केवल तू, पवित्र 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 है, पवित्र पवित्र पवित्र, सब मिलके गाएंगे पवित्र 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 है, पवित्र 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 है, तू ही केवल तू ही केवल तू, सब चीजों से वो पहले है, सबसे वो प्रथम भी है, सारी सृष्टि का सर्जक है, सर्वशक्तिमान प्रभु, सब चीजों से वो पहले है, सबसे वो प्रथम भी है, सारी सृष्टि का सर्जक है, सर्वशक्तिमान प्रभु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही केवल प्रभु, तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही केवल यीशु, पवित्र पवित्र पवित्र, आराधना करेंगे।
पवित्र, तू पवित्र, पवित्र, तू पवित्र, पवित्र, तू पवित्र, पवित्र, तू पवित्र, तू ही केवल प्रभु, तू ही केवल प्रभु। परमेश्वर आप पवित्र हो। प्रभु आपका वचन कहता है जो मेरे में बना रहता है वो पाप नहीं करता। परमेश्वर प्रभु आप हमने जो प्रभु हमें जीने के लिए प्रभु आपने जो दिया हुआ मार्ग उसमें चलने के लिए, क्योंकि आप धर्मी हो परमेश्वर। प्रभु मैं आपके जैसे बन जाने के लिए प्रभु मेरा जीवन को सौंपता हूँ। Lord, I give my life to you, Lord. Lord, because you're holy. You're holy. Lord, you're holy. You're holy. परमेश्वर आप पवित्र हो। हम आपकी आराधना करते समय प्रभु हम आपसे मांगते हैं कि प्रभु हमें भी पवित्रता दीजिए, हमारी बातों में, हमारी सोच में, हमारी चाल चलन में परमेश्वर पवित्रता दिए दीजिए परमेश्वर। हम मिलकर आपकी नाम को ऊंचा करते हैं जो सर्वश्रेष्ठ नाम है। तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा उद्धार करता है। देश में जो चल रहा है परमेश्वर महामारी से प्रभु देश को बचा लो। हम मांगते कि सिर्फ आपने जो योजना रखा है वो पूरी हो जाए परमेश्वर। हर एक मनुष्य मन फिराए और नम्र होकर आपके पास आकर अपने पाप को छोड़ दे, बुरे मार्ग को छोड़ दे, ऐसे विनती करते हैं। प्रभु हमारी बलिदान, धन्यवाद का बलिदान और हमने किया हुआ हर एक मन्नतों को प्रभु पूरा करने के लिए आप हमें सहायता दे दीजिए। आपके हाथों में देते हैं, हमारी आराधना को स्वीकार लो प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद हो। आज हमारे बीच में रेवरेंड रमेश जी हमारे साथ है। ये मेरे मैं जब बचपन में जो मुंबई का जो चर्च में मैं जा रहा था उस समय 8 साल हमारे चर्च में उन्होंने सेवकाई किया और उनके सेवकाई के दौरान बहुत सारी चीज़ मुझे सीखने मिला। उन्होंने बहुत हर तरह से उन्होंने मुझे एनकरेज किया। अगर आज मैं जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहा हूँ तो इसमें पास्टर रमेश जी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझे हर जगह उपयोग किया, मुझे गाइड किया, मोल्ड किया और हमेशा यही बोल के मुझे सिखाया कि नहीं तुझे सेवकाई में जाना है, सेवकाई में जाना है। मुझ पर भरोसा करके सेवकाई उन्होंने कई बार दिया और आज मैं इस जगह में हूँ तो प्रभु कारण है, साथ में पास्टर रमेश भी इसके लिए कारण है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ रेवरेंड रमेश जी के लिए। पिछले दिनों में उनसे बात हुई थी। अब वो साउथ में तमिलनाडु में उनकी सेवकाई करते हैं। उनके परिवार के साथ 2 बच्चे हैं और उनके वाइफ है। दोनों बच्चे पढ़ रहे हैं और दोनों बच्चे बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, गीत गाते हैं और म्यूजिक भी अच्छा बजा लेते हैं और पास्टर जी भी बहुत अच्छा गीत गाते हैं। प्रभु की इच्छा हो तो वो यहाँ रूबरू हमसे मिलेंगे। उससे पहले हम उन्हें वीडियो में मिलेंगे और उन्हें वीडियो में मिलने में हमें बहुत आनंद है। तो हम ECI महसाना चर्च के तरफ से हम मिलकर उन्हें स्वागत करेंगे, उनके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। आगे का समय में पास्टर जी को देता हुआ हमें वचन में अगुवाई करके, प्रार्थना करके, आशीर्वाद देके समाप्त करेंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर के नाम से हम ECI महसाना कलेशिया को बधाई और स्वागत करते हैं। आज हमने आपके बीच में
संदेश देने जाता हूँ, उसके पहले ये मौका दिया प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद, और पासवान शशि कुमार को भी धन्यवाद। उन्होंने ये ऑनलाइन के द्वारा आराधना करने के लिए और प्रभु का वचन बांटने के लिए उन्होंने बुलाया गया, इसलिए उनको धन्यवाद करते हैं। उनके बारे में हम बोलना चाहते तो उनको मैं छोटे से पहचानता हूँ। पास्टर को, पास्टर का चर्च में हम सेवा करता था, तभी उन्होंने बहुत अच्छा गीत गाना और म्यूजिक बजाना बहुत उत्साह से रहता था, और उनका परिवार भी सेवा में बहुत आगे था। पासवान लोग को बहुत मदद करता था और सेवा में हमारा साथ उनके पापा और मम्मी बहुत हेल्प किया है। और मम्मी का जो आशा था अपना बेटा शशि कुमार को सेवा में अर्पण करने का, उन्होंने सेवा करने के लिए अर्पण किया, और कुछ सालों में पास्टर का जो माँ गुजर गया, लेकिन उसका पापा ने तीनों बच्चों को अच्छा से पाला, और शशि कुमार ने पढ़ाई होने के बाद मम्मी जो बताया सेवा में अर्पण किया, उसी बात को याद रखकर उन्होंने सेवा के लिए गया और ट्रेनिंग होकर अभी गुजरात में मेहसाना में सेवा करता है। इसलिए हम बहुत खुशी हैं। प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। अभी 2 महीना से अपना पूरा भारत में चर्च सब बंद है, क्योंकि ये कोरोना वायरस के कारण सभी लॉकडाउन किया अपना गवर्नमेंट ने। इसलिए अपन नारे जो संडे जो आराधना है अपन ऑनलाइन के द्वारा करते हैं। आप लोग सब इसी संदेश सुनने के लिए आए, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हम है ECI बैंगलोर डायसिस का पासवान हूँ। प्रभु ने पिछले 20 साल से सेवा में उपयोग किया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज कुछ समय अपन वचन क्या हो जाएंगे। आज वचन का मूल्य है जाग और उठ जाओ, वेक अप एंड अराइज। अपन वचन देख सकते हैं एफिसियों 5वां अध्याय 14 वचन। इस कारण वो कहता है, ये सोने वाले जाग और मुर्दों में से जीव, तू मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इस वचन को अपन कुछ समय अपन ध्यान करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुने हैं। सब लोग मिलकर हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग अपना अपना जगह पर बैठकर प्रभु के वचन को अपन सुनेंगे। जो पौलुस ने जो एफिसियों कलीसिया को ऐसा लिखा कि इस कारण वो कहता है, ये सोने वाले जाग और मुर्दे में सी जीव, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जो पौलुस ने अच्छा सेवक था, उन्होंने बहुत सारा सिटी में जाकर, गांव में जाकर सेवा किया, और कलीसिया को उन्होंने निर्माण किया, और बहुत सारा सेवक लोग को उन्होंने बनाया। इसलिए अपन धन्यवाद करना चाहिए। आजकल बहुत सारा विश्वासी लोग प्रार्थना नहीं करते हैं और प्रभु का और अपना आंखें देखता नहीं। यहाँ पर देखते हैं ये वचन में पहला जो पॉइंट मेरा, ये सोने वाले जाग, वेक अप ओ स्लीपर। सोने वाले जाग उठकर प्रभु को देखना चाहिए। वचन कहते कि नीति वचन में अपन देख सकते हैं, जो आधी रात में उठकर प्रार्थना करना, आधी रात में उठकर प्रभु को और देखना, वचन पढ़ना, यह अच्छी बात है। अपन नीति वचन 6:9 में दे सकते हैं, ये अर्सी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगा। जो विश्वासी लोग, कुछ विश्वासी लोग आलसी बन जाते हैं, सुबह उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं, नींद बहुत करते हैं,
बहुत समय नींद में ही उनका जीवन चला जाते हैं। इसलिए सुलेमान राजा ने बताया, ये अलसी तू कब तक उठेंगे, तुम कब तक सोते रहेंगे, तेरी नींद कब टूटेगी। अब उन उठकर प्रभु का देखना है। ये सोने वाले जाग, प्रभु ने आज सबको बुला रहा है, तुम उठकर प्रार्थना करना है, उठकर प्रभु का और देखना है, क्योंकि प्रभु अपना प्रार्थना सुनकर सबको भलाई जो देने वाला परमेश्वर है। एक बार एक नदी पर नाव चलाने वाला व्यक्ति था। उन्होंने एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक नाव चला, उसमें कुछ लोग लेके जाना, उसमें जो पैसा मिलते हैं वो आज अपना जीवन बिताते थे। ऐसे एक दिन बहुत लोग आया, नाव पर चढ़ाया और किनारे में छोड़ दिया। और समय ऐसा दोपहर को 1 बजे हो गया, कोई नहीं आया नाव पे ले जाने के लिए, कोई नहीं आया। इसलिए उनको अच्छा से नींद आया, बहुत नींद आया। तो उन्होंने नाव को जो किनारा में एक झाड़ था उसमें बांधकर और वो नाव के अंदर इसमें सोने लगा। नींद बहुत आया, नींद बहुत आया। कुछ समय में जो नाव हिलकर पानी ज्यादा आने से वो रस्सी थोड़ा थोड़ा टूटने लगा, लेकिन इनका जो नींद खुला नहीं है, बहुत नींद करते हैं। कुछ समय में पूरा रस्सी टूट गया, तो वो नाव जो नदी पर धीरे धीरे चलने लगा। दूर से बहुत आवाज कर रहा है, ये नाव वाला, तुम्हारा जो नाव पानी पर चल रहा है, तुम अंदर सो रहे, कुछ दूर में बहुत बड़ा गड्ढा है, उसमें गिरकर तुम बहुत डेंजर हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, उड़ जाओ। बहुत आवाज कर रहा है, लेकिन ये नाव वाला उनका नींद नहीं खुला, कुछ दूर चला गया। तो नाव जो बड़ा जो गड्ढा था उसका अंदर गिर पड़ा और नाव के साथ उन्होंने मर गया, जीवन चला गया। क्यों मैं बता रहा कि ऐसे बहुत लोग नींद बोला तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत नींद में बढ़ जाते हैं। रात को 10 बजे सोया तो सुबह 10 बजे उठते हैं, 12 घंटा नींद में ही चले जाते हैं, प्रार्थना नहीं करते। विश्वासी लोग आजकल वचन नहीं पढ़ते, इसलिए वचन बता दे कि यीशु आने वाला समय हो गया, यीशु आ रहा है, जल्दी से तैयार हो जाओ, ये सोने वाले जाग। आज सबको प्रभु ने बता रहे कि सोने वाले जाग, उठ जाओ, तो प्रभु के और आके रहो और प्रार्थना करो, प्रभु यीशु आने वाला है। भजन संगीत 13 में 3 वचन कहता है, ये मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे और जान दे, मैं ज्योति आनंद नहीं तू हो, मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। जो भजन बोलने वाला दाऊद ने बोल रहे, ये मेरे परमेश्वर यहोवा मेरे और जान दे और मुझे उतार दे और मेरी आंखों में ज्योति आने दो, नहीं तो मुझे मृत्यु मोह से नींद आ जाएगा। प्रभु का जो ज्योति अपनों पर लगना चाहिए, प्रभु का ज्योति अपनों पर लगना है तो अपन नींद में से उठकर प्रभु का ओर देखना है। प्रभु अपने को नींद निकाल कर सोने के लिए समय देगा। अपन रात को सोने के पहले प्रार्थना करके सो, प्रभु हम सुबह उठकर प्रार्थना करना है, प्लीज प्रभु हमको जल्दी से उठाइए। कितना लोग ऐसा प्रार्थना करके उठते हैं, प्रार्थना करके अपन सोने बिस्तर में जाते हैं। ऐसा प्रार्थना करके जाने से प्रभु यीशु जल्दी से आपको उठाएगा। आप देश के लिए, देश के लोग के लिए
जो नेता लोग के लिए और जो बाप में भरा हुआ उनके लिए अपन प्रार्थना कर सकते, क्योंकि अपन प्रार्थना करने से देश में जो कठिन सब दूर हो जाएगा। प्रभु का अपना हाथ लगना है, यही सोने वाले हैं। चल प्रभु आज पहला जो है अपने से बात करते हैं, ज्यादा नींद नहीं करना है, प्रभु के ऊपर अपना हाथ लगाना है, प्रार्थना में अगुवाई करना है, प्रभु को देखना है। और सेकंड जो पॉइंट है इफिसियों 5:14 में है, मुर्दों में से जी उठ, राइज फ्रॉम द डेड। मुर्दों में से अपन जी उठना है। कोई लोग मुर्दे के जैसे खड़ा रहते, आप जो है आप उनका आंख को बंद कर देते, मुर्दे के जैसा दिन रात भर गिर पड़ रहे थे। वचन बोलते मुर्दे में से जी उठ, मुर्दे के जैसे बैठना नहीं, मुर्दे के जैसे सोना नहीं। प्रभु को बच्चा लोग आज ऐसे रहेगा तो कैसा उद्धार आएगा, कैसा देश में लोग उद्धार पाएगा। हम वचन पढ़ सकते हैं यशायाह का पुस्तक 52 वचन में अपन देख सकता है, वहां लिखा कि अपने ऊपर से धूल झाड़ दे, ये इसलिए उठ, ये सिय्योन की बंदी बेटी अपने गले की बंधन को खोल दे। वचन पता है अपने ऊपर से जो धूल झाड़ दे। आजकल विश्वासियों के ऊपर पाप का जो धूल भर गया, परमेश्वर बताते कि वो झाड़ दे, निकाल दे। कोई लोग चर्च में पाप के साथ आ जाते हैं, झूठ बोल के आ जाते हैं, और कुछ शराब पीकर आ जाते हैं, और नशा लगाकर आ जाते हैं। ऐसे ही जो प्रभु पहुंच में भी बात हो जाते हैं। वचन बोलते मुर्दे में से जीव अपने ऊपर से जो धूल झाड़ दे, निकाल दे। अपने ऊपर कुछ कचरा गिरा तो तापड़ताप हम निकाल देते, कुछ पेपर गिरा तो भी निकाल देते। ऐसे परमेश्वर आज बताते कि तुम्हारा ऊपर जो पाप का जो मेल जो धूल ऊपर लगा हुआ है, तुम्हारे हृदय में भरा हुआ है, वो सब निकालना है, वो सब दूर होना है। अपना पापों से क्षमा करने के लिए, अपना पाप, अपन जो पाप किया है वो दूर होने के लिए पिता परमेश्वर सूली पर मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। इसलिए वचन बताते कि पहला जन 1:7 में अपन पढ़ सकते हैं, यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता है। यीशु का लहू अपना पापों को शुद्ध कर सकता है। तुम कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहीं भी जा किया, तुम्हारा पाप क्षमा नहीं होने वाला। लेकिन यीशु का लहू आपका हृदय में जो भी गंदगी, जो भी प्रभु को अच्छा नहीं जो लगता है, वो सब लहू, प्रभु का लहू दूर कर देते हैं। आप लोग ऐसा प्रार्थना करना है, प्रभु मेरा पाप को क्षमा करना, मेरा पाप को क्षमा करना, आपका लहू से मेरा हृदय को शुद्ध कर दे प्रभु। मैं मुर्दों में से जी उठना है, मेरे अंदर बहुत पाप भरा हुआ है, प्रभु ऐसा नहीं होना। आपका लहू से मुझे दौड़ा, पाप जो दूर के जैसे मेरा ऊपर नहीं लगना। जो यूसुफ था, याकूब का बेटा, उन्होंने मिस्र देश में जो स्त्रियां ने पाप करने के लिए आया, लेकिन उन्होंने वो जगह छोड़कर निकल गया। मैं प्रभु को बहुत कैसा पाप करूं, ऐसा अपन भी जीना है। शैतान जो विश्वासी को बिगड़ाने के लिए आएगा, लेकिन सावधान रहना है, हम सावधान रहना है।
मुर्दों में से जी उठकर प्रभु का ओर देखना है। हे प्रभु मुझ पर दया कर, हे प्रभु मेरा प्रार्थना सुन। दिन और रात प्रभु को देखना है, मुर्दों में से जी उठकर प्रभु को देखना है। और अपना वचन देख सकते हैं, दूसरा राजा 4 अध्याय में एक संभव देख सकता है। वहां एलिशा सुनेमा गांव में कुलीन स्त्री था। कुलीन स्त्री के घर में जाकर कभी कभी रहना, और उस स्त्री ने कभी भोजन खिलाता था। उस घर में बच्चा नहीं था। एलिशा ने प्रार्थना करने से उस घर में प्रभु ने, यीशु ने उनको बच्चा दिया, परमेश्वर ने बच्चा दिया। और कुछ सालों के बाद बच्चा कम से कम 7-8 साल हुआ रहेगा। एक बार खेती में अपना मां के साथ चला गया। खेती में जो गौ काटने की जगह में अपना बच्चों को लेकर गया। वहां वो बच्चा ने कहने लगा कि मेरे को सर दुख है। 2-3 बार बोला मेरा सर बहुत दुखने लगा। मम्मी पापा को बोला, वो लोग ने बच्चों को क्या हुआ देखने से अचानक बच्चा मर चुका। बच्चा मर गया। अभी वो सुनेम गांव में, गांव का कुलीन स्त्री ने बहुत दुख हो गए। हमने एलिशा को बच्चा मांगा था, हमको बच्चा दो करके बताया था, नहीं। वो भविष्यवाणी एलिशा ने तुम्हें एक बच्चा प्रभु देगा बोलकर बच्चा दिया, लेकिन अभी मर गया, हम क्या करो। उन्होंने संदेश भेजा एलिशा को। उन्होंने अपना जो दासी को भेजा, जाओ देखो, लेकिन बच्चा मर गया। उनका काम करने नौकरी को कुछ नहीं मालूम। फिर एलिशा ने आया, बच्चों को देखा, उनको मालूम हो गया बच्चा मर गया। फिर प्रभु से प्रार्थना करने के बाद उन्होंने अपना आंख को बच्चे का आंख से टच किया और नाक और मुंह बच्चे के ऊपर ऐसे टच किए कर उठा। वापस 3 बार ऐसा किया तो बच्चा ने 7 बार चीखा। 7 बार चीखने के बाद बच्चा ने उठ गया। अभी बच्चा को निकालकर वो कुलीन स्त्री को दिया, जिंदा हुआ बच्चा। हालेलुया। प्रभु ने इतना चमत्कार किया। मैं क्यों ये स्टोरी बताया कि वो बच्चा 7 बार चीखा, क्योंकि जो खेती में गौ काटने की जगह में गया उसके अंदर धूल चला गया। बच्चे के अंदर चला गया तो उसको जमा नहीं, इसलिए बच्चा बहुत डेंजर हुआ और अचानक मर गया। और एलिशा ने प्रार्थना करने के बाद 7 बार चीखा तो अंदर जो कचरा गया था, धूल गया था, वो सब बाहर निकल गया। हालेलुया। अपना अंदर भी बहुत सारा पाप से भरा हुआ धूल है, वो बाहर निकल रहा है। बाहर निकलने से तुम जिंदा हो जाएगा, तुम्हारा जीवन नया हो जाएगा, तुम्हारा जीवन आशीष होगा। हमारा भाई बहनों, ये संदेश सुनने वाला भाई बहन लोग, आप लोग कैसा जी रहा है? प्रभु के साथ चल रहे हैं? नहीं तो प्रभु के साथ चल के भी पाप आपसे हटता नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? बहुत सारा पाप का धूल सब अंदर भरा हुआ हृदय, अपना दिमाग में, वो सब निकालना है। ये सोने वाले जा और सकल मुर्दों में से जी उठ। तुम मुर्दे के से बड़ा है तो प्रार्थना करने नहीं हो रहे, बाइबल पढ़ने नहीं हो रहे और चर्च में नहीं जाने हो रहे, मुर्दे के से तुम बड़ा होते। प्रभु बताते हैं तुम तुम्हारा आंखें मेरे आओ, तुम्हारे अंदर जो पाप सब मेरे लघु से, प्रभु यीशु का लघु से सारे पाप सूत हो जाएगा। प्रभु
आज आपका सारे पाप को दूर करने वाला है। विश्वास करते हैं वो लोग हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया, हमें सारे पाप को दूर कर देते हैं। जो अपना ऊपर थोड़ा भी गंदगी लगा तो अपन निकालते हैं। ऐसे पाप जो है अपना अंदर बॉडी के अंदर हृदय के अंदर बन जाते हैं। वो निकालना है तो तुम्हें यीशु के पास आना है। यीशु ने क्रूस पर सारे खून बहाया, सारे लहू बहाया। वो लहू से आपका पाप क्षमा होगा। विश्वास करो, परमेश्वर मेरा पाप शुद्ध होना चाहिए। मेरे हृदय में जो पाप, मेरे दिमाग में जो भी पाप, मेरे शरीर में जो भी पाप भरा हुआ है वो सब दूर करो प्रभु, आपको शुद्ध कर दे, क्योंकि परमेश्वर को बचाओ। आप सभी लोग परमेश्वर का अच्छा विश्वासी भाई बहन है। ये वचन को बार बार पढ़ो। परमेश्वर आपको शुद्ध करना चाहते हैं। परमेश्वर को आप प्रतिदिन प्रार्थना में अगुवाई करो, प्रभु आशीष करे। आखिरी पॉइंट जो है मेरा, इफिसियों जो 5:14 में लिखा है, आखिरी पॉइंट, मसीह का ज्योति तुझ पर चमके। क्राइस्ट विल शाइन ऑन यू। मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। पहला प्रभु ने बताया कि ये सोने वाले चार, सेकंड जो बताया मुर्दों में से जीवन, ये दोनों करने से मसीह का जो ज्योति है वो तुझ पर चमके। आजकल कितना लोग शाइनिंग होना चाहते हैं। आप शाइनिंग होना है, आप शाइनिंग से रहना है तो ब्यूटी पार्लर मत जाओ। आजकल शाइनिंग होने के लिए जो बेटी लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं शाइन होने के लिए, जो उन्होंने कितना भी पैसा मांगने से देखी, अरे शाइन हो गया, अरे बाप रे इतना अच्छा बाल, इतना अच्छा चेहरा, तू शाइन बनाए बोल के खुशी से आ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर बताते हैं मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी। तुम चमकना चाहिए तो प्रभु की भाषा, तुम प्रभु का बच्चा है, तुम चमक सकते हैं। तुम शैतान का बच्चा है तो तुम्हारा चेहरा चमकेगा नहीं। तुम यीशु का है तो चमकेगा। परमेश्वर आपको अंदर है, मन में परमेश्वर होना चाहिए, आपका दिल में परमेश्वर होना चाहिए, हम सबके अंदर परमेश्वर होना चाहिए, तभी अपना चेहरा चमकेगा। जो यशायाह का पुस्तक में 60:19 में अपन पढ़ सकते हैं, यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा तेरे। वचन सब लोग बाइबल निकाल के पढ़ सकते हैं। यशायाह 60:19, यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरे शोभा करेगा। परमेश्वर अपना अंदर है तो अपन शाइन हो सकता है। आजकल जो प्रभु को ढूंढता है, आराधना करते हैं, उसका चेहरा देखो, ज्योति के जैसा शाइन होना चाहिए। हमारा मेरा प्रिय लोग, मेरा भाई बहन, ये लॉकडाउन के समय में उनका कैसा बीता है। चर्च में नहीं आ सकते, आराधना नहीं कर सकते, लेकिन अपन घर में प्रभु का आराधना करते हैं। चर्च खुला था तभी बहुत लोग चर्च में नहीं आते, मेरे को काम है, ये वो फलाना फिलाना बोलते, लेकिन आज चर्च नहीं खुला है तो बहुत लोग बोलते पास्टर चर्च में नहीं आ सकते, चर्च कभी खुलेगा कभी खुलेगा। अरे चर्च खुला था, तुम कभी आए? हरदा आराधना होने के बाद आए, संदेश के समय आते, प्रार्थना समय नहीं आते, शुरुआत में नहीं आते। आराधना को बहुत तुमने मिस किया। आज बोलते चर्च कभी खुलेगा, चर्च कभी खुलेगा। चर्च खुलेगा, लेकिन तुम्हारा मन साफ रहना चाहिए, तुम्हारा मन में प्रभु होना चाहिए। चर्च खोलने के पहले आकर खड़ा होना चाहिए, प्रभु को देखना चाहिए, प्रभु मुझ पर दया कर।
आज सब लोग एक निर्णय ले लो, अभी से हम चर्च को बनाना चाहूंगा, प्रभु को सही समय पर प्रभु को आराधना करूंगा, एक भी आराधना को हम नहीं छोड़ूंगा। वचन रोज हम पढ़ूंगा, रोज प्रार्थना करूंगा, रोज मैं प्रभु को नाम को महिमा करेगा, उनकी निर्णय ले लो, मन पिरो, तुम्हारा मन साफ होना चाहिए, तुम्हारा मन में यीशु होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। कोई लोग को मन में दूसरा किसी को रखते हैं, फिर रात भर नींद नहीं आता, अरे आज फोन नहीं किया, ये नहीं किया, किसी को नहीं रखना। हमारा प्रिय लोग, भाई बहन लोग, जवान भाई बहनों, याद रखो तुम्हारा मन में यीशु होना चाहिए। यीशु के बिना किसी को जगह नहीं देना। यीशु रहने से तुम शाइन होगा, मसीह का ज्योति तुम पर चमकेगा। याद रखना, कभी नहीं बोलना, प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। तुम 3 बात देखा, ये सोने वाले जाओ, एक कप ओसली पर, सेकंड मुर्दों में से जी उठ, राइज फ्रॉम द डेड, आखिरी में देखा मसीह का ज्योति तुझ पर चमकेगी, क्राइस्ट विल शाइन ऑन यू, परमेश्वर आपको शाइन करेगा। ये बात बहुत लोग मालूम नहीं, शाइन होने के लिए 1000, 2000, 5000 खर्चा करके आते हैं, नहीं, प्रभु को लोग प्रभु के पास, यीशु के पास, यीशु ने आपको शाइन कर, आपका चेहरा को शाइन कर, आपका जीवन को, आपका कामों को, आपका धंधा को, आपका बिजनेस को शाइन करने वाला यीशु। कभी नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना, प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको शाइन करेगा। वचन पूरा पढ़ेंगे एक बार, एफिसियों 5:14 पढ़कर ग्रहण करेंगे। इस कारण वो कहता है, ये सोने वाले जान और मुर्दे में से जीव, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आज से ये वचन सुनने वाला भाई बहन के अंदर मसीह की ज्योति चमकना चाहिए। आधी रात में उठकर प्रार्थना करना, अपना अंदर जो बाप का जो भी गंदगी सब निकाल कर फेंक देने का, यीशु को देखना है। यीशु आपको शाइन करने वाला है, वो शाइन करने वाले परमेश्वर को अपन देखेंगे, सब लोग उठने हो जाएंगे, प्रभु को और देखेंगे। हालेलुया, प्रार्थना करेंगे सभी लोग। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर आपको धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद 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 प्रभु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू प्रभु। इस वचन जो सुना है सभी भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, थैंक यू धन्यवाद प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। हमारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय में इसी मेषाना कलेशिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। पासवान शशि कुमार के लिए, उनके मिसेस के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनका सेवा कार्य को आशीर्वाद करना। बहुत दूर में जाकर प्रभु आपका सेवा करता है, प्रार्थना के साथ प्रतिदिन उनका सेवा को प्रभु करने के लिए अपने आशीष दें। थैंक यू, धन्यवाद करते हैं उनका पापा को और भाई बहन को हम प्रार्थना करते हैं, आशीष देना। और कलेशिया के लिए प्रार्थना करते, कलेशिया का जो आगेवान और कैशियर और एल्डर्स कमेटी और वुमेन्स के लिए प्रार्थना करते हैं, और जो जवान भाई बहन के लिए और बच्चों के लिए और बड़े मम्मी पापा के लिए, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में एक चमत्कार होना चाहिए, चंगाई होना चाहिए। ये सोने वाले जाग, मुर्दे में से जी उठ, क्योंकि मसीह के ज्योति तुझ पर चमके। प्रभु आपका ज्योति सभी भाई बहन के ऊपर चमकना चाहिए, चमकना चाहिए। कोई भी विश्वास से पीछे नहीं हटना, विश्वास में आगे बढ़ना। आपके पीछे प्रभु स्वर्ग तक आना है। थैंक यू जीसस। अरे एक परिवार में जो आशीष भर भर के देना, जो कमिता को पूरा देकर आशीष से भर दो, जो बीमारी लोग है उनको चंगाई करना। किसी घर में रोटी पानी का तकलीफ है, प्रभु रोटी पानी
भर भर के देखी, खुशी और आनंद से भर गया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। ये वचन सुन रहे हैं सबके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। सारे प्रार्थना महिमा गौरव आपको देते हैं। ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, अच्छा पिता, आमीन। आशीष पाएंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा सौभाग्यता सदा हम सबके साथ हमेशा बने रहेंगे। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।